हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुजीत गुप्ता और आज हम क्या देखने वाले हैं, हाउ टू स्टडी मैथ्स इफेक्टिवली। तो हम मैथ्स को कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। हम मैथ्स में कैसे मतलब मैथ्स में हम अच्छे मार्क्स कैसे ला सकते हैं, तो उसके लिए आज स्ट्रेटेजी हम बात करेंगे, है कि नहीं। तो स्टार्ट कर दे हम लोग वीडियो। वाई दिस मैटर, द पावर ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स हम लोग का नंबर नहीं है, ये क्या है, एक लैंग्वेज है यूनिवर्स का। तो इसके फंडामेंटल्स फील्ड में है, जैसे कि इंजीनियरिंग से लेकर आर्ट तक हर जगह कहाँ मैथ्स हम लोग का यूज होता है। तो इसके लिए प्रॉपर एक स्टडी टेक्निक है जिसको हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं और कंफ्यूजन हम लोग का अपना दूर कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या क्या कवर करने वाला हूँ। तो बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, दूसरा चीज स्मार्ट प्रैक्टिस स्ट्रेटजीज, तीसरा प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स क्या क्या है, एक्टिव लर्निंग मेथड्स क्या है, और माइंडसेट और टाइम मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए हम लोग के लिए, कोई भी एग्जाम के लिए, मतलब कि मैथ्स को कैसे सॉल्व कर सके आप से लेके कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए ये हेल्पफुल रहेगा, जिसमें मैथ सब्जेक्ट होगा हम लोग। तो उसके लिए फाउंडेशन क्या है, फाउंडेशन चैलेंज। सबसे पहले क्या है, कोई भी बिल्डिंग जो होती है तो उसके लिए हमको एक फाउंडेशन चाहिए रहता है। अगर हम लोग का वीक फाउंडेशन रहेगा बिल्डिंग का तो क्या होगा कि वो बिल्डिंग बहुत जल्दी गिर जाएगी। क्या चाहिए हमको, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन चाहिए। इसके लिए क्या चाहिए हमको कि जो हम लोग का प्रॉब्लम है, जैसे कि बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बहुत ही रश करते हैं, एडवांस टॉपिक को हम लोग कैसे भी करके याद कर लेते हैं और बेसिक्स को नहीं करते। तो उनके लिए क्या होता है, एडवांस नॉलेज आता है तो नॉलेज गैप क्रिएट हो जाता है उनके लिए, और इसके लिए क्या होता है, उनको कंफ्यूजन होता है। इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कीजिए, फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कीजिए। वहीं अगर मान लो मैथमेटिक्स आपका बेसिक्स क्लियर है, अच्छे से स्ट्रॉन्ग है, तो आपका जो मैथमेटिक्स का बिल्डिंग बनेगा वो क्या होगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहेगा। इसमें आप फंडामेंटल मास्टर्स करो तो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को रिव्यू करो रेगुलरली, और कभी भी बेसिक्स को नेवर स्किप, कभी भी स्किप मत करो। अगर आपको बेसिक्स बेसिक्स पढ़ने के लिए शर्म नहीं आनी चाहिए, है ना। तो आप बेसिक कभी भी पढ़ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं करना है आपको। नेक्स्ट क्या है हम लोग का, बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बाय स्टेप बाय स्टेप। कैसे हम अपने अपने क्या बोलते हैं, फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बिल्ड कर सकते हैं हम लोग। सबसे पहला क्या है, प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम क्या क्या है, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन कैसे कर सकते, क्या कर सकते हैं हम लोग, अपने जो जो डेफिनेशन है, रिव्यू है, हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं मैथ्स की लैंग्वेज को, है ना। तो हम पहले समझना चाहिए कि मैथ्स में क्या चीज है होती है, क्या क्या नहीं होती है, उनके डेफिनेशंस क्या है। दूसरी चीज क्या है, हमको फॉर्मूलाज मेमोराइज करना चाहिए। क्या मेमोराइज करना चाहिए हमको, फॉर्मूलेज मेमोराइज करने चाहिए। इससे क्या होगा कि जो भी हमको फॉर्मूले है उसको डीप एंड स्टडी में हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, प्रैक्टिस बेसिक प्रॉब्लम्स। जो फॉर्मूले के बेसिक प्रॉब्लम्स है उसको हमको प्रैक्टिस करना चाहिए। और क्या करना चाहिए, हम लोग का नॉलेज गैप्स को फिल करना चाहिए, ताकि हमको हमारा कोई पॉइंट जो है वीक नहीं हो। तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं कि आप पुरानी चीजें पढ़ रहे हो वापस। इट्स अ साइन ऑफ ट्रू डेडिकेशन टू ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट क्या है हम लोग का, स्मार्ट प्रैक्टिस वर्सेस मोर प्रैक्टिस, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। सर मैथमेटिक्स बिल्डिंग लाइक अ हाउस। तो ट्रेडिशनल अप्रोच क्या होना चाहिए, ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है हम लोग का, देयर टू टाइप्स ऑफ अप्रोच फॉर सॉल्विंग मैथमेटिक्स प्रॉब्लम। तो ट्रेडिशनल अप्रोच एंड स्मार्ट प्रैक्टिस हाईली इफेक्टिव। तो ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है हम लोग का, सॉल्विंग मेनी सिमिलर प्रॉब्लम्स रिपीटेडली। तो हम लोग एक ही प्रॉब्लम्स को, सेम सेम टाइप के प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करते रहते। तो उससे क्या होता है कि हम लोग का क्या हो रहा है कि हम लोग खाली कंफर्टेबल और इजी टॉपिक्स पे ही फोकस कर रहे हैं, है ना। और हम लोग जैसे ही खत्म हुआ, हमको समझ में आ गया तो हम क्या करते, तुरंत ही हमको आंसर मिल गया तो हम क्या करते हैं, विदाउट हम एनालिसिस हम नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ जाते। ये हमको ये सब चीजें नहीं करना, हमको क्या करना है, स्मार्ट प्रैक्टिस करना है। जैसे कि सॉल्विंग सॉल्विंग डाइवर्स प्रॉब्लम्स, टाइप ऑफ बॉर्डर अंडरस्टैंडिंग। हमको क्या करना है, डाइवर्स टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। फिर चैलेंजिंग योर सेल्फ विथ हार्डर टफेस्ट प्रोविकिंग क्वेश्चंस। हमेशा एनालाइजिंग व्हाई मेथड्स वर्क एंड अंडरस्टैंडिंग अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स। ये मेथड क्यों वर्क कर रहा है, इसके पीछे प्रिंसिपल क्या है। हाँ। और अपने मिस्टेक से हमेशा हमको सीखना चाहिए। हमें मिस्टेक से एवरी मिस्टेक्स को सीखना चाहिए हमको। नेक्स्ट क्या है हम लोग का, प्रॉब्लम सॉल्विंग फ्रेमवर्क, डिवाइड एंड कॉन्कर। कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हमें क्या करना है, प्रॉब्लम को डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करेंगे, हमारे पास 6 स्टेप्स है उस प्रॉब्लम को डिवाइड करने के लिए। पहला स्टेप क्या है, हम लोग को रीड केयरफुली। हमें कोई भी क्वेश्चन जो है हमें उसको अंडरस्टैंड करना है, एग्जैक्टली व्हाट द प्रॉब्लम इज आस्किंग। प्रॉब्लम क्या पूछ रहा है उसको हमको समझना है। इसलिए हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस को
अच्छे से हमको रीड करना पड़ेगा। सेकेंड चीज क्या है, आइडेंटिफाई व्हाट यू नो। मीन्स क्या, कि जितनी भी क्वेश्चन में जो जो चीजें गिवन है उसको हमें पता होना चाहिए, उसको नोट डाउन करो बुक में, है ना, क्या क्या गिवन दिया हुआ है, फैक्ट्स है, कॉन्स्टिट्यूशन है, इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, सब वो नोट डाउन करना है। नेक्स्ट थर्ड स्टेप क्या है हम लोग का, आइडेंटिफाई व्हाट यू नीड। आइडेंटिफाई व्हाट यू नीड मतलब क्या, टू फाइंड, क्या हमको फाइंड आउट करना है, टू फाइंड, है ना। इसमें क्या होगा, हमको डिफाइन, क्लियर डिफाइन होगा कि हमारा गोल क्या है, हमको क्या फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट इज ओवर क्या, ब्रेक इनटू स्टेप्स। अभी जो भी हम लोग का है, जो भी सॉल्व करने वाला सोल्यूशन है, हमको उसको हमको ब्रेक स्टेप में ब्रेक डाउन करना है। जैसे कि जो लार्ज प्रॉब्लम है उनको स्मॉलर स्मॉलर पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसमें हम क्या ऐड कर सकते हैं, फॉर्मूला, फिर क्या हम यूज करेंगे, सोल्यूशन। इससे क्या होगा, हम लोग का वर्क वर्क क्या करेंगे हम लोग, सोल्यूशन स्टेप बाय स्टेप करेंगे ताकि कहीं भी हमको सिली मिस्टेक्स नहीं हो, है ना। और फिर क्या करेंगे हम लास्ट में अपना आंसर चेक करेंगे। अभी यहाँ प्रॉब्लम कहाँ होता है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को यही प्रॉब्लम होता है, वो क्या करते हैं, प्रॉपर तरीके से गिवन नहीं लिखते, फाइंड आउट नहीं लिखते, फिर बाद में वो कंफ्यूजन कर डायरेक्ट सोल्यूशन लिखना चालू कर देते, तो वहां पे उनको प्रॉब्लम होती है। वहां पे उनको प्रॉब्लम होती है कि हमने क्या किया, सिली मिस्टेक्स करना चालू कर देते हैं वो। इसलिए ध्यान से ये जो 6 स्टेप्स है उसको प्रॉपर फॉलो करने का, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट क्या है हम लोग का, एक्टिव लर्निंग स्ट्रेटेजीज। एंगेज योर ब्रेन, अपने ब्रेन को एंगेज करो। जैसे कि क्या कर सकते हैं हम लोग, सॉल्व बिफोर लुकिंग, है ना। कोई भी हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है, कोई भी क्वेश्चन को, तो उसको बिना देखे हमें क्या करना है, वो प्रॉब्लम को अटेम्प्ट करना है ना। समझ रहे हैं चीज, अटेम्प्ट प्रॉब्लम ऑन योर ओन बिफोर चेकिंग सोल्यूशन, है ना। कोई भी सोल्यूशन चेक करने से पहले हमको क्या करना है, उसको खुद से अटेम्प्ट करना है। सेकंड क्या है, एक्टिव लर्निंग स्ट्रेटेजीज, क्या कर सकते हैं हम लोग, टीचिंग कॉन्सेप्ट टू अदर। हम लोग कोई दोस्त को सिखा सकते हैं अपने टॉपिक्स को, जो चीजें हमको अंडरस्टैंड करना है उसको, ताकि क्या करते हैं हम, रिवेल एनी एक्सप्लेनिंग अ टॉपिक सॉलिडिफाई योर ओन अंडरस्टैंडिंग एंड रिवेल्स एनी गैप। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं हम लोग, यूज फ्लैश कार्ड्स। हम फ्लैश कार्ड्स का यूज कर सकते हैं फॉर आइडियलाइजिंग, फॉर मेमोरीज, मेमोराइजिंग फॉर्मूलाज, डेफिनेशन, की कॉन्सेप्ट्स और मेकिंग रिकॉल फास्टर। इसके साथ में हम क्या कर सकते हैं, हम लोग फ्लैश कार्ड के साथ हम नोट्स बना सकते हैं अपने खुद के, जिसमें क्या होगा, हम लोग का खाली फॉर्मूलेज होंगे, डेफिनेशंस होंगे, जो की कॉन्सेप्ट्स होंगे ये होंगे, जिससे क्या होगा हम लोग का, कि जो रिवीजन टाइम होगा हम लोग का बहुत ही कम टाइम में हम रिवाइज कर सकते हैं अपने पूरे टॉपिक्स को। नेक्स्ट क्या, एक्सप्लेन योर थिंकिंग, है ना। वर्बलाइजिंग योर थॉट्स, प्रोसेसिंग हेल्प ऑर्गेनाइज आइडियाज एंड आइडेंटिफाई लॉजिकल फ्लोज। तो हमें क्या करना है, अपने आप को एक्सप्लेन करना चीजों को, ताकि हम अपने मैथ्स को स्ट्रॉन्ग कर सके। नेक्स्ट क्या है, पैसिव लर्निंग, जस्ट वॉचिंग और रीडिंग इज फार लेस इफेक्टिव देन एक्टिव इंगेजिंग विद मटेरियल्स। तो हमें पैसिव लर्निंग नहीं करना है, हमें क्या करना है, हमें एक्टिव लर्निंग करना है। एक्टिव लर्निंग क्या होता है, इफेक्टिव लर्निंग है। ये सब क्या थे हम लोग के, ये सब क्या थे हम लोग के, एक्टिव लर्निंग थे। नेक्स्ट क्या है, कॉमन स्टडी मिस्टेक्स, व्हाट टू अवॉइड। हमें क्या क्या अवॉइड करें, पहला क्या है, क्रैमिंग बिफोर एग्जाम्स। अभी एग्जाम पास आने वाला है, तो हम क्या कर सकते हैं, बहुत ही फास्ट फास्ट चीजें समझने की ट्राई करते हैं और सब भूल जाते हैं। या तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि हम एग्जाम तक याद रखते हैं, उसके बाद एग्जाम खत्म हो गया हम सब भूल जाते। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें सब कुछ याद रखना है। और नेक्स्ट क्या है, ओनली डूइंग इजी प्रॉब्लम्स। हमें खाली इजी प्रॉब्लम्स को नहीं करना है, हमें इजी प्रॉब्लम्स करने से क्या होगा हम लोग को, कि जो हम लोग का ग्रोथ है वो रुक जाएगा। प्रिवेंट एक्सपोजर टू डाइवर्स प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स, है ना। तो हमें सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्या है, वर्किंग इन आइसोलेशन। वर्किंग इन आइसोलेशन मीन्स क्या, कोलैबोरेशन एंड सीकिंग हेल्प हेल्प कैन क्लैरिफाई कॉन्सेप्ट्स एंड ऑफ्टन न्यू पर्सपेक्टिव। हमें क्या करना है, कि कोलैबोरेट करना है, किसी से हेल्प लेना है, जिससे क्या होगा हम लोग का, कि जो कॉन्सेप्ट होगा हमको पूरी तरह से क्लैरिफाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, बहुत लोग क्या करते हैं, स्किपिंग स्टेप्स। वो क्या करते हैं, स्टेप्स को स्किप कर देते, और स्टेप्स को स्किप करने की वजह से क्या होता है, कि उनका रिदम टूट जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो सिली मिस्टेक्स कर देते। इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि कभी भी स्टेप्स को स्किप नहीं करने का, स्टेप वाइज फॉलो करते जाने का, है ना। फिर नेक्स्ट क्या है, नॉट रिव्यूइंग मिस्टेक्स। कितने होते बहुत से स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि अपने मिस्टेक्स को सीखते नहीं है, वही है कि एक मिस्टेक्स बार बार करते रहते। तो उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि अपने मिस्टेक से सीखिए और वो मिस्टेक्स दोबारा ना हो, इसके लिए वो ट्राई कीजिए। फिर गिविंग अप टू क्विकली। अभी कितने स्टूडेंट्स होते हैं कि सॉल्व करते 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 नहीं होता है, तो एक दो बार सॉल्व किए नहीं होता है तो छोड़ देते उस चैप्टर्स को, या फिर नहीं करते उस सम को। तो ऐसा मत कीजिए, उसको सॉल्व करने का ट्राई कीजिए, अलग अलग तरीकों से सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। अगर नहीं होता है तो एक बार सोल्यूशन देखो, फिर सोल्यूशन को बंद करके फिर ट्राई करो आप, है ना। तो इससे क्या होगा, आपको हेल्प होगा। तो
तो स्टडी कंस्टेंटली, शो ऑल वर्क्स, चैलेंज योरसेल्फ, लर्न फ्रॉम एरर्स, कोलैबोरेट एंड परसिस्ट. नेक्स्ट इज टाइम मैनेजमेंट एंड स्टडी शेड्यूल. कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी. अभी हमें कंसिस्टेंसी को रखना है कि हम रोज मैथ्स को पढ़ सके. तो डेली हमें कम से कम कितना एम रखना है कि 30 से 60 मिनट जो है हम मिनिमम मैथ्स को दे. कंसिस्टेंटली है, शॉर्ट रहे, फोकस सेशंस, फोकस शॉर्ट सेशंस रहे, हम लोग फोकस रहे, मोर इफेक्टिव देन लॉन्ग ड्रेनिंग मैराथन्स, है ना. ये ज्यादा इफेक्टिव है देखिए मैराथन्स करने से. फिर हम लोग रेगुलर रिव्यू करें. हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने जो पुराने प्रीवियस टॉपिक्स है उसको हम वीकली रिविजिट करते रहे, ताकि क्या हो, हमारे कॉन्सेप्ट भूल नहीं जाए हम लोग, है ना. फिर क्या कर सकते हैं हम लोग, स्पेस रेपिटेशंस. हम लोग को क्या करना है, रिपीटेशंस करते रहना, जैसे कि हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स को टाइम टू टाइम क्या करना है, रिपीट करते रहना है, ताकि क्या हो, लॉन्ग टाइम की मेमोरी में सेव हो जाए, है ना. तो आप वीकली शेड्यूल कैसे बना सकते हो, जैसे कि मंडे टू फ्राइडे फोकस ऑन न्यू कॉन्सेप्ट्स एंड टारगेट प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स. And at the weekend, that is Friday and Saturday and Sunday, you can dedicate time for comprehensive review and tackling challenging problems. Next is क्या, the right mindset, your mental approach to mathematics. जो राइट अप्रोच रहेगा आपका मैथमेटिक्स की तरफ से, तो आपको हेल्प भी रहेगा, मेंटल हेल्प भी रहेगा इसमें, और मैथ्स में आप अच्छा खासा स्कोर भी कर सकते हो. तो क्या कर सकते हो आप, मिस्टेक्स टू लर्निंग. क्या है, मिस्टेक्स इज इक्वल्स टू लर्निंग. जो भी आप मिस्टेक्स करो उसको, उससे सीखो आप, है ना. एरर्स नॉट एज अ फेलियर. अपने एरर्स को ऐसा मत देखो कि आप फेलियर हो, बट एज अ वैल्यूएबल अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड बेटर. नेक्स्ट क्या है, एफर्ट्स एंड इंप्रूवमेंट्स. अपने आप को एफर्ट्स कीजिए, ताकि क्या कर सको, आप इंप्रूवमेंट कर सको. इससे बिलीव दैट योर इंटेलिजेंसी कैन ग्रो विद डेडिकेटेड एंड हार्ड वर्क, है ना. नेक्स्ट क्या है, परसिस्टेंसी पे ऑफ. की परसिस्टेंसी इसमें क्या कर सकते हो आप, कीप ट्राइंग इवन मोर व्हेन फ्रस्ट्रेटेड. आप कितना भी थक जाओ तो भी आप क्या कर रहे हो, ट्राई करते रहो, ट्राई करते रहो. एक टाइम ऐसा है कि आपको वो चीज हो जाएगी आपसे. नेक्स्ट क्या है, चैलेंजेस इक्वल्स टू ग्रोथ. चैलेंजेस, अपने आपको चैलेंज देते रहो, ताकि क्या होगा, आपका ग्रोथ होगा, है ना. अपने आपको डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स के साथ चैलेंज करते रहो, ताकि क्या अपना अपनी थिंकिंग को आप पुश कर सको, है ना. अभी इसे क्या हम लोग का, नेक्स्ट क्या, सेलिब्रेट स्मॉल विक्ट्रीज. फोकस ऑन योर ओन जर्नी एंड रिमेंबर, मैथ सक्सेस इज जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन. कीप प्रैक्टिसिंग, स्टे पॉजिटिव एंड सेलिब्रेट योर प्रोग्रेसेस. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करो, ताकि वो भी अपने मैथ्स को स्ट्रॉन्ग कर सके, है ना. वो भी अपने मैथ्स को स्ट्रॉन्ग कर सके. और वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि आने वाले सारे वीडियोस को आप देख सको. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.